विशाल के पापा, आपसे एक बात कहूँ? क्या बात है विशाल की मम्मी? जब मैं हवाई जहाज को नीचे से ऊपर उड़ता देखती हूँ ना जी, तो मेरा मन मचल जाता है। अच्छा। हाँ जी, मैं एक बार ना हवाई जहाज में बैठना चाहती हूँ। अरे मैं सोचती हूँ कैसा लगता होगा जब हवाई जहाज में बैठकर ऊपर आसमानों में उड़ते होंगे तो। जितना पैसा हवाई जहाज की टिकट में लगता है ना विशाल की मम्मी, उतने पैसे में हमारा 1 महीने का राशन चल जाएगा। क्या इतना पैसा लगता है इस हवाई जहाज में? हाँ विशाल की मम्मी, ये सब तो बस अमीरों के चोचले हैं, इसलिए तुम रहने ही दो विशाल की मम्मी। बस रोज छत पर बैठ कर ना हवाई जहाज को उड़ते हुए निहार लिया करो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी जी। अगर मैं उसमें बैठी ना तो पता नहीं वो हवाई जहाज मुझे कहाँ उड़ा कर ले जाएगा। मैं समझ गई हूँ, मम्मी जी की इच्छा है, वो हवाई जहाज में बैठना चाहती है। बस मम्मी जी ने हवाई जहाज का खर्चा सुनकर अपनी बातों को मजाक में टाल दिया। मम्मी जी, अरे क्या बात है राधिका बेटा? मम्मी जी, रितेश भैया का फोन आया था कि उनका प्रमोशन हो गया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बहू। हाँ पापा जी, छोटे ने इतनी तरक्की की कि अपने बड़े भाई को भी पीछे छोड़ दिया। ये सब देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मम्मी जी, एक और बात है। क्या बात है राधिका बेटा? मम्मी जी, वो रितेश भैया बोल रहे थे कि उन्होंने शहर में ही किसी लड़की से शादी कर ली है। क्या? रितेश ने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा? विशाल, फोन लगा उस नालायक को। पापा, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। रितेश ने तो पहले ही हमें बता दिया था ना। हाँ पापा जी, रितेश भैया ने तो कहा था कि वो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे। और उसका सपना था ना किसी अमीर लड़की से शादी करने का, सो उसने कर लिया पापा। अब उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन उसने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा, और अभी तक वो घर भी नहीं आया है। रितेश भैया का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया है मम्मी जी। और वो आप लोगों की इच्छा जानना चाहता है कि आप लोग उसे इस घर में एक्सेप्ट कर पाएंगे? आप हाँ कह दीजिए जी, आखिर वो बेटा है हमारा, और उसने तो अपनी इच्छा पहले ही हमें बता दी थी। ठीक है, बता दो उस नालायक को। हेलो रितेश भैया, मम्मी पापा ने कहा है कि आप हम लोगों के साथ आकर रह सकते हैं इस घर में। थैंक यू भाभी, हम लोग कल आ रहे हैं भाभी। ठीक है भैया। मम्मी जी कल आ रहे हैं रितेश भैया। ठीक है, जाओ कर लो उसकी स्वागत की तैयारी। क्या हुआ जी, क्यों इतनी चिंता में हो आप? बस यही सोच रहा हूँ राधिका मैं कि वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है और यहाँ वो क्या एडजस्ट कर पाएगी हमारी फैमिली के साथ? ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? हमारे घर में तो कितना प्यार और अपनापन बसता है। मेरे ख्याल से तो किसी भी लड़की को इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और हमारे मम्मी पापा, वो देखो ना कितने अच्छे हैं। उन्होंने आज तक किसी चीज के लिए मुझे परेशान नहीं किया है। इसलिए आप ये बेकार की चिंता छोड़िए, और मैं उसकी बड़ी बहन बनकर उसको प्यार दूंगी ना। कभी उसे इस घर में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ठीक है राधिका। मान गए देवर जी, हीरा निकाला है आपने ढूंढ कर। तो नाम क्या है बेटा तुम्हारा? रोशनी नाम है मम्मी जी हमारा। ये तो और अच्छी बात है, अब तो हमारे घर में खूब उजाला करोगी तुम। चलिए अंदर देवर देवरानी जी। ठीक है भाभी। बहुत अच्छे समय पर चाय लेकर आई हो राधिका, बहुत मन कर रहा था अदरक वाली चाय पीने का। हाँ लीजिए ना, मैंने अदरक वाली ही चाय बनाई है। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना भाभी, क्या बात है? मैंने एक दिन मम्मी पापा को बात करते हुए सुना था। मम्मी की इच्छा है कि वो एक बार हवाई यात्रा करना चाहती है। देखिए, हर माँ के कुछ सपने होते हैं जी, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश और जिम्मेदारियों के चलते अपनी इच्छाओं को मजाक का नाम दे देते हैं। अच्छा ऐसी बात है, माँ हवाई यात्रा करना चाहती है? हाँ जी। देखो भाई रितेश, अब तो हम दोनों ही अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, क्यों ना एक बार हम मम्मी पापा को हवाई यात्रा करवा देते हैं। अरे ना ना भैया, अभी तो इतना पैसा खर्च हो गया है कि मेरा पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया है। अपने दोस्तों को 3-3 4-4 पार्टियां दे चुका हूँ भैया, और इतने सारे खर्चे नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा। अरे हम भी शादी के बाद घूमने गए थे ना भैया, तो रोशनी के पापा ने हमारी टिकट बुक कराई थी। और मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं भैया? अभी नहीं तो फिर करवा देंगे उन्हें बाद में हवाई यात्रा, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, मुझे देर हो रही है, निकलता हूँ मैं। तुम यहाँ बैठो राधिका। अरे तुम क्यों उदास होती हो? मैं जल्दी मम्मी पापा को हवाई यात्रा करवाऊंगा। बात ये नहीं है जी, पर ये रितेश भैया का स्वभाव देखा आपने? उनकी शादी को पूरे 2 महीने हो गए, और 2 महीने में हर सप्ताह वो बाहर घूमने जाते हैं, पार्टियां करते हैं, कितना खर्च करते हैं अपने ऊपर। लेकिन जैसे ही घर में किसी चीज के खर्चे की बात आती है तो वो झेप जाते हैं। ठीक है ना राधिका, तुम क्यों परेशान होती हो? वो इस घर का छोटा बेटा है, उसने कभी घर पर खर्च किया ही नहीं है, इसलिए उसे समझ में नहीं आता। रोशनी भी अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है, इसलिए रितेश भैया को भी वहाँ से बहुत कुछ मिला है। लेकिन फिर भी रितेश भैया हर बात में बस खर्चा नहीं कर पाऊंगा और अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। और रितेश भैया तो आपसे कहीं ज्यादा कमाते हैं जी। ठीक है राधिका, इन चीजों को तुम अपने दिमाग पर मत लो, जाने दो ये सब। राधिका बेटा, रोशनी कहाँ गई? वो अपने कमरे में ही है मम्मी जी। अरे मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी थी बेटा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, आप शायद मुझे याद कर रही थी? हाँ बेटा, मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। जा रितेश को भी बुला लिया बेटा। लेकिन मम्मी जी, वो तो कहीं बाहर गए हैं। अरे आज तो संडे है, ये सुबह ही सुबह कहाँ चला गया? वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने गए हैं मम्मी जी। बताइए ना क्या बात है? हाँ मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी बेटा, पूरे 2 साल बाद कल निधि आ रही है अपने बच्चों के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम पार्टी में ना जाओ और घर में ही रहकर उन्हें समय दो। और वैसे भी एक दूसरे को समय देने से प्यार और अपनापन बढ़ता
आता है बेटा, और वो तुम्हारी एक ही ननद है। ये तो बहुत खुशी की बात है मम्मी जी कि निधि दीदी आ रही है, और वो भी इतने दिनों बाद। मैं तो उनकी खूब सेवा करूंगी, खूब खातिरदारी करूंगी, और आपको देखना मम्मी जी, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है बहू, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। ठीक है रोशनी बेटा। जी ठीक है मम्मी जी, मैं यहाँ किसी की सेवा करने नहीं रुकूंगी। कल मेरी फ्रेंड की शादी है और मैं तो वहाँ जाऊंगी। अरे क्या हुआ रोशनी? हाँ, मैं आपका ही वेट कर रही थी। कल मेरी सहेली की शादी है और मुझे वहाँ जाना है जी, और आपको भी साथ चलना है जी। पार्टी बहुत बड़ी होटल में होने वाली है और शादी भी खूब शानदार धूम धड़ाके वाली है। बहुत एंजॉय करेंगे जी, चलना है आपको कल। वो तो सब ठीक है रोशनी, लेकिन कल दीदी आ रही है और दीदी यहाँ आएंगे और हम जाएंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या अच्छा नहीं लगेगा जी, हम कोई दीदी को अकेले छोड़कर तो जा नहीं रहे हैं। उनके साथ और भी लोग रहेंगे ना घर में, और वैसे भी दीदी कौन सा 2 दिन के लिए आ रही है, दीदी तो पूरे 1 हफ्ते रुकेंगी। तब तक हम वापस आकर दीदी से भी मिल लेंगे। अच्छा ठीक है, चलेंगे कल हम। अरे ये लोग सब बाहर क्यों खड़े हैं जी? अरे ये दीदी के आने का वेट कर रहे हैं, उनके वेलकम के लिए खड़े हैं। क्या दीदी के वेलकम के लिए खड़े हैं? अरे दीदी तो इसी घर की बेटी है ना, कोई बाहर से गेस्ट तो नहीं आ रहा है जो ये लोग ऐसे बेसब्री से उसके वेलकम के लिए खड़े हैं। अरे हमारे घर में ऐसा ही होता है रोशनी, याद करो जब हम भी पहली बार इस घर में आए थे तो हमारे वेलकम के लिए भी तो सब लोग ऐसे ही खड़े थे ना। अरे छोटे, तुम कहाँ जा रहे हो? वो भैया, हमारे किसी फ्रेंड की शादी है, बस हम वही अटेंड करने जा रहे हैं। क्या क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज निधि आ रही है? बोलिए ना, जो मैंने आपको कमरे में बताया था। हाँ हाँ भैया, तो दीदी आप लोगों के साथ रहेगी ना, और 2 ही दिन की तो बात है, हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे, उसके बाद हम दीदी के साथ रह लेंगे। हाँ ठीक है बेटा, जाओ तुम खुशी खुशी। जल्दी आ जाना रोशनी, दीदी कुछ ही दिनों के लिए आ रही है। ठीक है दीदी। रितेश और बहू को मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। इन लोगों को घर के किसी दूसरे सदस्य की खुशी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग बस अपनी जिंदगी अपने मजे से जीना चाहते हैं। ठीक है ना पापा जी, जी लेने दो उसे, वो वैसे भी उसके कितने सपने थे। तो क्या बेटा तेरे सपने नहीं थे? लेकिन तूने तो कभी अपने सपनों के पीछे अपने घर वालों का दिल नहीं दुखाया। जबकि कल मैंने बहू को समझाया था कि कुछ दिनों की बात है, तुम्हारी नंद आ रही है तो कहीं बाहर मत जाना, लेकिन देखो ना उसके आने के पहले ही चली गई है। तो मम्मी, अरे निधि बेटा आ गई तू, और मेरे गोलू मोलू कहाँ है बेटा? हम तो यहाँ है नानी, बहुत बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे तो। प्रणाम दीदी। खुश रहिए भाभी। चलिए दीदी अंदर चलकर बात करते हैं। रितेश और रोशनी कहाँ है माँ? अरे वो उनके किसी दोस्त के यहाँ शादी है बेटा, उसी में गए हैं दोनों। अच्छा ठीक है मम्मी, जाकर तू फ्रेश हो जा बेटा, जब तक तेरी भाभी चाय बना देती है। ठीक है मम्मी। और तुम लोग क्या खाओगे बेटा? हम तो मैगी खाएंगे। ठीक है, जाओ राधिका बेटा मैगी बना दो बच्चों के लिए, और सबके लिए चाय बना ले आओ। ठीक है मम्मी जी। भाभी लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। अरे नहीं दीदी, सारा काम तो हो ही गया है लगभग। एक बात पूछे भाभी, हमें आए यहाँ पूरे 4 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं रोशनी को कभी किचन में आते नहीं देखी हूँ। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, वो भी आती है करती है, लेकिन उसे इन सब की आदत नहीं है ना, इसलिए अभी वो ज्यादा काम वाम नहीं कर पाती है। सच में भाभी आप कितने समझदार हैं। यदि आपकी जगह कोई दूसरी जेठानी होती ना तो अभी तक काम बराबरी से बांट ली होती। अरे इसमें कैसे काम बांटना, मैं तो वैसे भी दिन भर घर में रहती हूँ, और पहले भी तो मैं अकेली ही करती थी ना। लो रोशनी भी आ गई दीदी। अरे बधाई हो रोशनी, मुझे तो पता ही नहीं था कि रितेश ने बड़ी गाड़ी खरीद लिया है। हाँ दीदी, वो गाड़ी मेरे पापा ने गिफ्ट की है हमें। अच्छा, अरे मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि रितेश ने ही खरीदा होगा। एक ही बात है दीदी, चाहे ये खरीदे चाहे पापा दे, और पापा की भी मेरे सिवा है ही कौन। पापा का जो कुछ भी है वो तो हमारा ही होना है ना। हाँ ठीक कहती हो रोशनी तुम। अच्छा तो मैं कह रही थी आज हम सब लोग तुम्हारी नई गाड़ी से घूमने चलते हैं कहीं। अरे दीदी पहले बताया होता ना, आज तो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं और हमारी तो पहले से बुकिंग हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं, हम फिर कभी चलेंगे। हाँ जरूर दीदी। रोशनी कुछ काम था क्या तुम्हें? नहीं दीदी कोई काम नहीं था। समझ नहीं आता भाभी, ये रोशनी सबसे ऐसे अलग अलग क्यों रहती है? मुझे लगता है दीदी उसका स्वभाव ही ऐसा है। हाँ हो सकता है भाभी। एक बात बताइए जी, ये आपकी दीदी और उनके बच्चे कब जाएंगे? जब से आए हैं मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, और देखा है आपने खर्चा भी कितना हो रहा है। अरे महीने भर का राशन 4 दिन में खत्म हो गया है। चुप करो रोशनी, पीछे मम्मी और दीदी खड़ी हैं। वाह रोशनी भाभी, मानती हूँ आप बहुत पैसे वाली हैं, पैसे से बहुत अमीर हो रोशनी तुम, लेकिन दिल की बहुत गरीब हो तुम। मानती हो रोशनी, तुम्हारे किचन के सारे डब्बे खाली हो गए होंगे, लेकिन ये बात मुझसे भी नहीं छुपी है कि तुम लोग घर के खर्चे में कितने पैसे देते हो। तुम लोग चाहे अपने आप को कितना ही अमीर समझो, लेकिन मेरी नजरों में तुम लोग सबसे ज्यादा गरीब हो। अरे जिसके दिल में अपनों के प्रति प्यार और सम्मान ना हो ना, वो सबसे ज्यादा गरीब होता है। अरे तुम दोनों तो इतने गरीब हो कि घर में बहन बेटी के आ जाने से किचन के डब्बे खाली हुए हैं नहीं, ये गिनती हो। तुमने ये तो देख लिया रोशनी कि घर की बेटी के आने से किचन के सारे डिब्बे खाली हो गए, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं देखा कि इस घर की बेटी के आने से इस घर में कितनी रौनक आ गई है और ये घर खुशियों से भर गया है। और भले ही रितेश तेरे पास कितनी बड़ी कार हो, लेकिन क्या तूने कभी अपने घर के किसी सदस्य को उस कार में बिठाकर घुमाने ले गया है? और रितेश दूसरी तरफ विशाल भैया को देखो,
मानती हूँ विशाल भैया के पास तुम्हारी जितनी बड़ी कार नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें रिक्शे में घुमाने ले गए और हमें रिक्शे में भी बहुत मजा आया। उन्होंने हमें कोई बड़ी होटल में नहीं ले गए खाना खिलाने, लेकिन फिर भी उनके साथ हमें ढाबे में भी खाना खाने में बहुत मजा आया। और हाँ, उन्होंने मेरे बच्चों को कोई महंगी आइसक्रीम नहीं दिलाई, लेकिन हाँ, अपने जेब के हिसाब से उन्होंने मेरे बच्चों को खूब प्यार दिया है। और चाहे तुम लोग कितनी बड़ी गाड़ी में क्यों ना घूमो, कितनी महंगी होटल में खाना क्यों ना खाओ, लेकिन फिर भी तुम मेरी नजर में सबसे गरीब हो। और ये अमीरी का जो रोप है ना रितेश भैया, वो किसी और के पास जाकर झाड़ना, क्योंकि हमारा ख्याल, हमें अपनापन और प्यार तो हमारे विशाल भैया ने ही दिया है। और दूसरी ही तरफ राधिका भाभी, उन्होंने हमें कितनी खुशियां दी हैं। अरे उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा है हमारी खातिरदारी के लिए। उनसे जो बन पाया है ना, हमारी खुशियों के लिए उन्होंने किया है। अरे रहने दे निधि बेटा, तू क्यों अपना मन दुखी करती है? अरे तेरे इस भाई रितेश ने अपने सगे माँ बाप को भी अपना नहीं समझा है। मम्मी ये क्या बोल रहे हो आप? अरे और नहीं तो क्या, अगर तूने कभी भी हमें अपना समझा होता ना, तो ऐसे शहर में बिना बताए शादी नहीं किया होता। तू एक बार तो अपने माँ बाप को बताता। मम्मी जी, जल्दी आइए मम्मी जी, पापा जी गिर गए हैं जमीन पर। बाप रे, चलिए मम्मी, पापा जी को क्या हो गया? उठिए ना पापा जी, उठिए ना जी, क्या हो गया है आपको? आप रोइए मत मम्मी, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। भैया क्या हो गया हमारे पापा को? रितेश तुम चलो मेरे साथ, जल्दी से पापा को सिटी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ठीक है भैया, मैं गाड़ी निकालता हूँ। रितेश थोड़ा तेज चला मेरे भाई। हाँ भैया, बस हम हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को क्या हुआ है? आप लोग बाहर वेट कीजिए, मैं भी आकर बताता हूँ। ठीक है सर, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगा, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर प्लीज बताइए पापा को क्या हुआ है? देखिए, उन्हें हार्ट अटैक आया है और नसों में ब्लॉकेज भी है, और ब्लॉकेज के कारण स्टंट डलेगा, इसलिए 4 लाख रुपए आज शाम तक आप हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए। देखिए सर, बस आप मेरे पापा को बचा लीजिए और आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आज शाम तक मैं पैसों का इंतजाम कर ही लूंगा। ठीक है, आप लोग पैसे की व्यवस्था करवा लीजिए। लेकिन इतनी बड़ी रकम हम कैसे जुटा पाएंगे जी? रितेश तुम माँ को लेकर घर जाओ, रोशनी भी घर में अकेली है। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, अभी तो आप घर जाइए, यहाँ पर है ना राधिका और निधि, अभी इतने सारे लोग हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते माँ, इसलिए अभी आपको घर जाना होगा। ठीक है भैया, मैं माँ को लेकर जाता हूँ, तुम लोग यहाँ रुको, मैं पैसों की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। लेकिन आप इतनी बड़ी रकम कहाँ से ले आएंगे जी? तुम उसकी चिंता मत करो राधिका, मैं तो अपने मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ, और मैं आपको भी समझा देती हूँ। देखिए, इलाज के लिए 4 लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा जी की हालत तो पहले से बहुत खराब है। और दूसरी बात जी, स्टंट लगने के बाद भी पापा जी ठीक होंगे या नहीं, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। और 4 लाख रुपए कोई कम नहीं होते हैं, और यदि पापा जी कल को निकल लिए तो हमारे पैसे तो बेकार में ही नाश हो जाएंगे। और आपको याद है ना, हमने पैसे कैसे सेव किए हैं कि हमें अगले महीने विदेश यात्रा पर जानी है। और मैं आपको बता देती हूँ, आपके पापा जी के चक्कर में मैं अपना सपना नहीं टूटने दूंगी विदेश यात्रा का। और याद रखिए, मेरे पापा से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आपकी बहन 2 हफ्ते से बाल बच्चों सहित आई बैठी है यहाँ, और ऊपर से ये आपके पापा की बीमारी, समझ में नहीं आता इस घर में कोई चैन से रह सकता है या नहीं। याद रखना मेरी बातों को, मैं तो अपने मायके जाने की पैकिंग कर रही हूँ। एक काम करो बहू, तुम अपने साथ ही रितेश का भी सामान बांध लो, और उसे भी तुम अपने मायके ले जाओ बहू। मुझे ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है, जो अमीर होते हुए भी अपने पापा के लिए पैसे खर्च नहीं कर पा रहा है, जिसने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, जीवन भर अपना तन मन धन दिया, और आज उसी संतान को अपने पिता से ज्यादा बाहर घूमना फिरना लग रहा है। ले जाओ बहू तुम इसे अपने मायके, मुझे ऐसे नालायक बेटे की कोई जरूरत नहीं है। ले जाओ इसे तुम, जिसे अपने मम्मी पापा और भाई बहन करते हैं, जिसके लिए ना ही इसके पास प्यार है और ना ही पैसा और ना ही देने के लिए समय। अरे तुम दोनों जमाने के लिए अमीर होंगे बेटा, लेकिन मेरी नजरों में तुमसे गरीब तो कोई नहीं है। तुम दोनों के पास ना ही प्यार है, ना ही अपनेपन का एहसास है, इसलिए मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, चले जाओ तुम दोनों इस घर से। अपना जो भी सामान हो जाकर बांध लो तुम दोनों। ऐसी बात नहीं है मम्मी, और मेरे पास भी इकट्ठे ऐसे 4 लाख रुपए रखे तो नहीं है ना। और मुझे समझ में नहीं आता मम्मी, हमसे ही पैसों की उम्मीद क्यों की जाती है। और वो मेरे अकेले के पापा नहीं है मम्मी, बड़े भैया के भी तो पापा है ना, तो बड़े भैया की भी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए 2 लाख रुपए बड़े भैया देंगे और 2 लाख रुपए मैं दूंगा। और हाँ मम्मी, मेरी एक शर्त है, पहले बड़े भैया 2 लाख रुपए लेकर आएंगे, उसके बाद ही मैं 2 लाख रुपए दूंगा। मम्मी तुम अस्पताल से क्यों आ गए बेटा? मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आया था मम्मी घर, और मैंने पैसे की व्यवस्था कर ली है, और बस पैसे जमा करने ही अस्पताल जा रहा हूँ। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी से रुपए जमा कर देता हूँ, तो पापा का ऑपरेशन भी जल्दी हो जाएगा। अब तो अपने 2 लाख रुपए से विदेश यात्रा कर लेना बेटा, और याद रखना इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। कभी मुड़कर भी इस घर की तरफ मत देखना, और भूल जाना कभी कोई तुम्हारे माँ बाप भी हुआ करते थे। आज मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि तू मेरा बेटा है, तूने मेरी कोख से जन्म लिया है। माँ मेरी बात तो सुनिए। तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगी बेटा। रोशनी देखो ना, माँ मुझे क्या कह रही है, रोको ना तुम माँ को।
मैं किस मुंह से मम्मी जी को रोकूं जी? सब मेरी ही गलती है जी, और मेरी ही गलतियों की वजह से आज आपको अपने माँ बाप से दूर होना पड़ रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तेरे भाई ने इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था कैसे की है? आपकी बहू ने अपने सारे गहने बेचकर अपनी सास की सुहाग की रक्षा की है मम्मी। ये क्या बेटा, तूने बहू के सारे गहने बेच दिए? ये सब करने के लिए मुझे राधिका ने ही कहा था माँ। मम्मी जी, पापा जी से बढ़कर मेरे लिए गहने नहीं है। मैं तो हमेशा आप दोनों का आशीर्वाद चाहती हूँ मम्मी जी। और अब ये मेरा सपना है मम्मी जी कि मैं आपको और पापा जी को एक बार हवाई यात्रा करते देखूं। सच में बेटा, मैंने और तेरे पापा ने जरूर कोई पुण्य किए होंगे, तभी ऐसे बेटा और बहू है हमारे नसीब में। विशाल जी, आपके पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप उन्हें 4 दिनों बाद घर ले जा सकते हो। और डॉक्टर साहब, हमारे पापा जी हवाई जहाज में सफर कब कर सकते हैं?